बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इर्रेशनल नंबर पर। पिछला टॉपिक आपने देख लिया होगा रैशनल नंबर पर, और उससे पीछे हम लोगों ने बात की थी डेसिमल पर। ये तीनों जो लेक्चर है ना, डेसिमल, रैशनल, इर्रेशनल, ये काफ़ी एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ। इन तीनों को आप एक साथ देख लीजिएगा। वैसे ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि पूरे नंबर सिस्टम को आप एक बार देखें सो दैट कि आपको ओवरऑल ग्रिप बन जाए पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में और रिसर्च करके ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर आपको जहां भी मिलेगा वो आपको किसी न किसी डेसिमल में से मिलेगा, इंटीजर में से नहीं मिलेगा। आप बेसिक डेफिनेशन से ही हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ें बात कर रहे हैं। कि अ नंबर विच इज नॉट रैशनल, नॉट रैशनल इज एन इर्रेशनल नंबर। यानी दो नंबर रखे जाए सामने आपके, यानी आप यूँ कह लो कि डेसिमल नंबर उसने सामने रख दिया या कोई फ्रैक्शनल नंबर रख दिया और इनमें से कहता है कि ये जी रैशनल नहीं है, तो फिर ये अल्टीमेट सी बात है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन को हम मजीद थोड़ा आगे लेके चले तो कहता है कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसको p बाय q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी इस तरह बटे की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, वो कहलाता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल क्या होते थे? जिसको p बाय q फॉर्म में लिख सकते थे, जिसमें p और q दोनों इंटीजर होते थे और q जीरो नहीं होता था, तो उसे हम कहते थे कि एक रैशनल नंबर है। इसको p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आइए यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन जो बच्चों के जहन में रहती है, तो इवन बड़ों के जहन में रहती है जो कि हायर क्लासेस में होते हैं, तो उसको हम देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके। वो कहता है नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट टर्मिनेट्स एंड आल्सो डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, then it is irrational number, then it is a irrational number। तो ये एक irrational कहलाएगा। यानी क्या है कि एक तो यानी एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेट नहीं कर रहा, यानी पॉइंट के बाद उसका कोई एंड पॉइंट आ नहीं रहा। इनफैक्ट क्या था कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ही था, यानी बट्टे की शक्ल में ही था। हमने उसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, चलता जा रहा है और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा है। यानी हर अगला नंबर पिछले नंबर से डिफरेंट है, हर अगला नंबर पिछले नंबर से डिफरेंट है। एवरी नंबर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, या कोई जो सीरीज में नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। सच इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं वही नंबर आपके इर्रेशनल कहलाते हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन शायद माइंड में आए कि बटे में तो p बाय q फॉर्म होती है, तो एक जहन में आ सकता है कि बटे में ये आ कैसे गया, इर्रेशनल है वो तो p बाय q फॉर्म में आ ही नहीं सकता। इसी को थोड़ा सा हम देखते हैं आगे चलिए। कुछ एग्जांपल वगैरह से पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर लास्ट में हम देखते हैं, कंक्लूड करेंगे कि आखिर ये कहानी क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। कोई भी आप प्राइम नंबर ले लें, अब आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। अब कोई भी आप प्राइम नंबर लें, उसका आप स्क्वायर रूट लें। प्राइम नंबर चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इसलिए उसका जो भी आंसर आएगा वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इसलिए वो इर्रेशनल। तो हर आप अंडर रूट ले लें किसी भी ऐसे नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चूंकि प्राइम नंबर खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे कि 2 है तो 2 का अंडर रूट अगर आप ले लें, 3 का अंडर रूट आप ले लें, 5 का अंडर रूट ले लें, 7 का अंडर रूट ले लें, इसी तरीके से आपके पास 11 है उसका आप अंडर रूट ले लें, 13 का अंडर रूट ले लें, तो ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो इर्रेशनल है। मतलब अंडर रूट 13 इर्रेशनल, अंडर रूट 17 इर्रेशनल, अंडर रूट 19 इर्रेशनल, अंडर रूट 23 इर्रेशनल, अंडर रूट 29 इर्रेशनल। ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो इर्रेशनल है। तो बहुत सारी एग्जांपल आप यहाँ पर अंडर रूट की फॉर्म में इर्रेशनल की दे सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इर्रेशनल नंबर। इट इज वाई बिकॉज प्राइम नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अंडर रूट 2 उसने एक मिसाल दी हुई है, तो आप और भी बहुत सारी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्राइम नंबर पता है तो आप इसकी मिसाल दे सकते हैं। 10 अंडर रूट ऑफ एनी नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इर्रेशनल नंबर। जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 49 है तो उसका आप अंडर रूट लें तो 7 आ जाएगा, तो वो तो हुआ कौन सा, वो हुआ रैशनल नंबर। यानी अंडर रूट 49 इज अ रैशनल नंबर, बट अंडर रूट 7 इज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब इज आल्सो इर्रेशनल। जिसका क्यूब रूट नहीं निकलता,
मतलब आप इसमें यहाँ पे आपके असल में ना 1/3 है, तो क्यूब रूट है 13 का क्यूब रूट अगर आप लेंगे और इसका स्क्वायर रूट भी लें 13 का, तब भी वो इरेशनल है। तो अंडर रूट 13 यानी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 13 या क्यूब रूट ऑफ 13 बोथ ही आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इसका क्यूब रूट भी नहीं आता 13 का और इसका स्क्वायर रूट भी नहीं आता। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द ज्योमेट्रिक पाई जो होता है, ये पाई होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। अब देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है 22/7, तो 22 पी हो गया और 7 जो है वो क्यू हो गया, तो लिखा तो गया ये इसके अंदर 22/7 में। यहाँ होती है कंफ्यूजन कि ये तो हम एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो 22/7 है ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये क्या चीज़ है। यहाँ होती कंफ्यूजन वाली असल में यहाँ पे आपने इसको क्लियर करना है कि जो 22/7 है ये एक इरेशनल नंबर है इस वजह से क्योंकि ये लिखा हुआ तो नज़र तो पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है, जिसमें इंटीजर भी है दोनों और क्यू जीरो भी नहीं है, कंडीशन तो पूरी आपको नजर आ रही है कि फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब इसमें तो रैशनल होना चाहिए था, लेकिन ये इरेशनल इस वजह से है क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करो ना तो इसका जो रिजल्ट आता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, इस वजह से ये इरेशनल है। तो इसे 22/7 क्यों लिखा, देखो एक नंबर हम कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन आगे उसका रिजल्ट देखकर हम बताएंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अगर वो टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर तो रैशनल है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है रिकरिंग है तो फिर भी वो रैशनल है, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो फिर वो इरेशनल कहलाएगा। अब दूसरी बात कि जो हमने इसको लिखा है ना 22/7, ये 3.14 और आगे भी एक वैल्यू चलती है, असल में ये उस डेसिमल की एग्जैक्ट शक्ल नहीं है 22/7, ये अप्रोक्सीमेट लिखा गया है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर डेसिमल आपके पास एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को अगर हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख भी दें तो वो पी बाई क्यू फॉर्म में जस्ट लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट वो नंबर वो नहीं है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यानी 3.14 और आगे एक बहुत बड़ी वैल्यू चल रही होती है, आपको पता है कैलकुलेटर पर अगर आप देखें, इसको मैं दिखाता हूं आपको, यानी 22/7 आप करें ना तो ये देखें ये वैल्यू चल रही है 3.14 हम लेते हैं 3.14285711, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आपके पास एक नंबर चल रहा है, ये आपका इरेशनल है। अब इसी को हम 22/7 अब देखो 22/7 लिखा तो ये आंसर आ रहा है जो एंड ही नहीं हो रहा, तो जब ये एंड ही नहीं हो रहा तो इसको 22/7 हम अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं कि 22/7 आएगा, हालांकि ऐसा है नहीं। इस वजह से कहते हैं कि जो 22/7 है ये हमें नजर पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। तो होपफुली आपको ये बात समझ लगी होगी। पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर can be converted into the decimal form, but decimal form of irrational number cannot be converted into the fraction form. ये बात समझ लगी। P by Q form of irrational number, irrational number की जो P by Q form होती है जैसे 22/7 है, P by Q फॉर्म ऑफ इरेशनल, एक तरफ हम कहते हैं कि वो P by Q फॉर्म में आ ही नहीं सकता, लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि उसकी जो फॉर्म है, मतलब ये जब हम कहते हैं ना P by Q फॉर्म ऑफ इरेशनल, उससे मुराद होता है अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 22/7 द बेस्ट एग्जांपल। तो ये है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वो कहते हैं इसको तो कन्वर्ट डेसिमल में तो किया जा सकता है, जैसे अभी मैंने कैलकुलेटर पे किया 22/7 लिखा तो 3.14 और आगे एक वैल्यू आ गई, लेकिन कहते हैं कि डेसिमल फॉर्म ऑफ द इरेशनल नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द फ्रैक्शनल फॉर्म। यहां जब हम बात करते हैं ना कि उसकी जो डेसिमल फॉर्म है इरेशनल की, उसके हम फ्रैक्शनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो किया हुआ तो है 22/7 किया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो हम बेस्ट ये कह सकते हैं कि वो चूंकि वो टर्मिनेट नहीं कर रहा तो एग्जैक्ट तो उसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो चलता जा रहा है। जो कहीं टर्मिनेट करेगा या कोई पैटर्न फॉलो करेगा उसको हम एक वैल्यू दे सकते हैं, फ्रैक्शनल की एक एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं जो टर्मिनेट कर रहा है। जैसे 0.25 है तो ये इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1/4 की वैल्यू 0.25 और 0.25 की 1/4 है, दैट्स इट, रेशो की फॉर्म के अंदर या फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर हम इसे कहते हैं रैशनल है, क्योंकि टर्मिनेट कर गया। एक जो टर्मिनेट ही नहीं करता है तो उसके बारे में आप फिर वो एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, तो वो P by Q फॉर्म इरेशनल नंबर की है, उसको हम डेसिमल में कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल जो होगा उसको एग्जैक्ट उसको P by Q फॉर्म में लाया नहीं जा सकता या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। लास्ट देखिए, बल्कि सेकंड लास्ट है, एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। इरेशनल कभी इंटीजर नहीं होगा, ये जब भी होगा डेसिमल होगा या फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। हाँ डेसिमल में तो कंफर्म है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फ्रैक्शनल में
हो सकता है, लेकिन अगर इरेशनल फ्रैक्शन में आया यानी बटे में आया या पी बाई क्यू फॉर्म में आया तो वो अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। एन इरेशनल नंबर में आइदर बी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म और इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन डेसिमल में तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन फ्रैक्शनल में अगर आया तो फिर वो अप्रोक्सीमेट है। तो उस बेस पर ये होगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। और पिछली वीडियो आपने देखी है फ्रैक्शनल उसकी रैशनल नंबर की, तो उसको भी देखें, इसको देखें, डेसिमल वाले पॉइंट को देखें, उसके बाद इंटीजर्स की है, फिर उसकी टाइप्स हैं, तो ये सारा ओवरऑल आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें, पोस्ट करते रहें साथ साथ। तो बाकी अगर आपको वीडियो मल्टीपीडिया की अच्छी लगी है तो उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप करते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।